नमस्कार दोस्तों, आज का पीटीटी 2023 और बीएसटीसी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। नदियाँ हैं, झील, ये कर लोगे तो 1% आपका एग्ज़ाम हॉल में छप जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपके 8 मिनट या जो भी 10 मिनट हैं ये आपके लिए 1% यानी पीटीटी या बीएसटीसी 3 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो इस क्लास को साथ पूरा मनोयोग के साथ ज़रूर देखिएगा। मैं लगातार निःशुल्क पीटीटी बैच चला रहा हूँ। आपको ये जो बच्चे, मैं पहले कह रहा हूँ, जो बच्चे लगातार एक से लगा के अभी तक वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उनको मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी राजस्थान में रैंक आएगी। बस कोई दिक्कत नहीं, सर के साथ जुड़े रहिए और अपने नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए। चलिए, जो बच्चे लाभ उठा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं उठा रहे हैं उनको बताइए कि वहाँ इस चैनल पर पीटीटी निःशुल्क बैच चल रहा है, फ़ायदा उठाइए। तो चलिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र की बात करें, हम शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। राजस्थान की प्रमुख बारहमासिया नदियाँ देखिए, जो 12 महीने बहती हैं। 12 महीने राजस्थान की जो नदियाँ बहती है ना, उन्हें कहते हैं बारहमासिया नदियाँ। तो वो प्रश्न सीधा आएगा कि राजस्थान की बारहमासिया नदियाँ कौन सी है, तो माही व चंबल हैं, वो बारहमासिया नदियाँ हैं। अगली बात करते हैं हम राजस्थान की बरसाती नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो बरसात के समय शुरू होती है और बरसात जब खत्म हो जाती है तो उनका जो द एंड यानी वो समाप्त हो जाती हैं, वो नदियाँ कौन सी हैं? बरसाती नदियाँ, वो है लूनी और वह बनास। अब देखिए, इस स्लाइड पर ये 2 स्लाइड है, यहाँ से प्रश्न पीटीटी में पूछने के लिए 70% इस क्लास में सांच हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आता है। प्रश्न किस प्रकार से आता है वो भी बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट चलिए। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ हैं जो जल ले जाती हैं या उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो चंबल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़स, गंभीर आदि। अब अरब सागर में जल ले जानी या अरब सागर में घिरने वाली नदियाँ कौन सी है? माही, सोम, झाकम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी आदि। अब देखिए, प्रश्न किस प्रकार का आएगा वो भी मैं बता देता हूँ पैटर्न साथ में। कोई नहीं बता सकता, यहाँ यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार प्रश्न आएगा, और कॉन्सेप्ट तो बताते ही नहीं है। आप उठा के देख दीजिए उनके जो सभी के वीडियो। बंगाल की खाड़ी में देखिए जल ले जाने, अब प्रश्न ये आएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। अब इसमें 3 नदियां दे जाएगी और एक नदी यहाँ से लेके ऑप्शन में डी जो है दे दी जाएगी, और वहाँ आप कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए राकेश सर के साथ जो क्लासे ले रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ कर दीजिए याद। यहाँ आपको पेपर में जाना है छेद करते हुए, ये कॉन्सेप्ट के साथ याद होने चाहिए। कोई भी पूछे तो आपको सीधा बनाना है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी, तो आपको एक जो है 5 सेकंड में बोलना है चंबल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़स और गंभीर। ये याद हो गए तो आपको ऑटोमेटिक ये तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये याद कर लीजिए तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न, एक एक नज़र आपकी यहाँ पर क्लास में होनी चाहिए, क्योंकि जो जो यहाँ फैक्ट हैं वो सभी एग्जाम में छपने वाले फैक्ट हैं। एक भी, अब आपने पूरी क्लास देखी और शायद ये प्रश्न ना पढ़ा और ये भी आ गया तो आपके पूरी क्लास देखने का समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए क्लास को पूरे ध्यान से देखिए। कहीं आपकी एक गलती, आपका एक प्रश्न गलत करके ना डूबेगी। एक प्रश्न आपका गलत हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर ना हो जाओ, ये ध्यान रखिए आप। आंतरिक जल प्रवाह, जो देखिए अंदर ही मैं मैप के साथ आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं पूरी जो भी क्लास लेता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, उसके पीछे कहानी क्या है। देखिए, आंतरिक जल प्रवाह है मतलब जो राजस्थान में जो अंदर नदियाँ बहती हैं, ये राजस्थान के बाहर जल ले ही नहीं जाती, ये राजस्थान के अंदर ही जो हैं वो जल देती हैं और समाप्त हो जाती हैं। उस प्रकार की नदियाँ कौन सी हैं? आपको ये प्रश्न है, जज प्रश्न आएगा कि राजस्थान में अंतर प्रवाह नदियाँ कौन सी है, पहले देख नहीं है, ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ नहीं है तो आपको पहला ऑप्शन कांकनी, कातली, साबी, और तीसरा आपको जानबूझ के उसमें माही दे देगा और आप जो है उसमें ये कर लोगे लेकिन माही नहीं करोगे, ये आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि आंतरिक जल प्रवाह में कांतली, काकनी और साबी और घग्गर नदी। देखिए, घग्गर नदी को उपनाम मृत नदी कहा जाता है, तो प्रश्न आ सकता है घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी को कौन सा उपनाम से जानते हैं? मृत नदी, या मृत नदी का उपनाम क्या है? घग्गर नदी। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, पैटर्न को समझिए प्रश्न के। अब चलिए अगली बात करते हैं हम। राजस्थान में ऐसे जिले जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं हैं, मतलब नदी है ही नहीं, तो वो है चूरू व बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना होगा आपको कि प्रश्न आएगा राजस्थान में ऐसी नदी, ऐसा कौन से जिले हैं जो नदी नहीं है, तो चूरू व बीकानेर याद रखना चाहिए आपको। राजस्थान की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही वाली
नदी कौन सी है? संबल। संबल नदी का उपनाम क्या है? कामधेनु। सर्वाधिक संभाग जहाँ नदियाँ हो, कोटा। कोटा आपको याद रखना चाहिए आपको कि कोटा, कोटा के संभाग में कौन से आते हैं? 12 आते हैं, बूंदी आती हैं और झालावाड़ आते हैं कोटा संभाग में। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद ये रखना है सर्वाधिक संभाग जहाँ नदियाँ हो, कोटा। अब देखिए ये जल प्रपात्र से संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो देखिए सूर्य जल प्रपात्र है वो संबल नदी पर बना हुआ है, जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़। भीमलत जो है जल प्रपात्र मांगनी नदी पर, जो कि है बूंदी में स्थित। ये आपको याद रखना चाहिए। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? संबल नदी। आपको देखिए एक एक फैक्ट यहाँ इस क्लास से छपने वाले फैक्ट हैं, बिल्कुल एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो। वही आपको शायद गलती कर दोगे तो शायद एग्जाम में वही ना आ जाए, इसलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए बाणगंगा, बाणगंगा कहाँ से निकलती है? ये जो मैं इम्पोर्टेंट लाया हूँ 6 जो है नदियाँ हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, और देखिए बैराट की पहाड़ियाँ से निकलती हैं बाणगंगा, जो कि बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले तो देखिए बाणगंगा का उद्गम कहाँ है? ये उद्गम है बैराट की पहाड़ियाँ। यह प्रश्न आ सकता है बाणगंगा का उद्गम कहाँ है? यह प्रश्न आ सकता है बैराट की पहाड़ियों में बाणगंगा का जो है कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियाँ से। या तो ये आ जाएगा, यह प्रश्न आएगा कि बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब देखिए खारी, खारियाँ विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, जो कहाँ है? विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में। कांतली जो है वो खंडेला सीकर से निकलती हैं। साबरमती कोटड़ी उदयपुर से निकलती है। बेडस गोकुंदा की पहाड़ियों से, जो कि है उदयपुर से निकलती है। बनास खमनौर की पहाड़ियाँ से निकलती है, जो कि है राजसमंद में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 2 मैं नदियाँ प्रमुख लाया हूँ। देखिए माही, इसे वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। प्रश्न सीधा आएगा कि वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही, संबल, लूनी और कांतली। तो आपको वहाँ माही टिक करना होगा। एग्जाम हॉल में पेपर की खोपड़ी में छेद करना होगा आपको। दूसरा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? माही। माही नदी है वो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक एक फैक्ट आपके लिए छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऐसा एक भी फैक्ट नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ ना सकते हो। वो मैं पहले ही कह देता हूँ, ये आपके काम के नहीं है, ये काम के, लेकिन इस क्लास पूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंबल नदी 3 राज्यों से गुजरती हैं। उन 3 राज्यों के नाम है देखिए यूपी, एमपी व राजस्थान। कुल लंबाई संबल नदी की है जो है वो 1051 किलोमीटर। जो संबल नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से, और इसकी ये मध्य प्रदेश विंध्याचल पहाड़ी के अंदर से संबल नदी का उद्गम स्थल होता है, या यहाँ से निकलती हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली भी संबल नदी आपको मैंने बता चुका हूँ। अब देखिए खारे पानी की झीलें, ये भी पूरी याद रखनी होगी, कहाँ से निकलती हैं, पूरी कहाँ है, पूरी याद रखनी होगी आपको। ये एग्जाम में आता है, अक्सर आता है। देखिए सांबर जयपुर में, ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न आएगा कि राजस्थान में खारे पानी की झील नहीं है, उसमें देखिए फड़ौदी देगा, पचपदरा देगा, सांबर देगा, और उसमें जो है वो रूपनगढ़ दे देगा। तो वहाँ जो है रूपनगढ़ आपको गलत क्लिक करना होगा। देखिए सांबर है जयपुर में। अब आपको ये पूरा याद होगा तो ही ऑप्शन में आप टिक मार्क कर पाओगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, साथ में स्थान भी याद होना चाहिए। देखिए खारे पानी की झीलें, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें हैं। सांबर जयपुर हैं सबसे बड़ी। फड़ौदी राजस्थान में, फड़ौदी जो है झील वो जोधपुर में। डीडवाना जो है नागौर में, डेगाना है नागौर में। पचपदरा जो कि बालोतरा जिला बना है वो बाड़मेर में है। लून कणसर बीकानेर में, और कुचामन नागौर। अधिकतर आपको नागौर की देखने को मिलेगी खारे पानी की झीलें। अब देखिए मीठे पानी की झीलें बताता हूँ आपको। मीठे पानी की प्रमुख झीलें, जयसमंद झील जो कि मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको डेबर झील भी कहते हैं। राजसमंद झील महाराणा रासिंग द्वारा कांकरोली राजसमंद में बनाई गई झील है। पिछोला झील राणा लाखा के काल में बंजारों द्वारा बनाई गई। नक्की झील जो है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अब देखिए आनासागर झील अर्णोराज द्वारा बनाई गई है। फॉयज सागर झील अजमेर में, और बालसमंद झील है वो जोधपुर में स्थित है। पुनः रिवीजन देखिए, जयसमंद झील मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील। ढेबर झील राजसमंद राणा राज सिंह द्वारा कांकरोली राजसमंद में। पिछोला झील राणा लाखा के काल में बंजारों द्वारा निर्मित। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। आना सागर झील अर्णोराज, अ से यहाँ से अ ले लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। फॉयज सागर झील अजमेर में। बालसमंद झील जो है वो जोधपुर में। अब देखिए अंतिम स्लाइड का अंतिम यहाँ हमारी स्लाइड है कि नदियों पर बने दुर्ग। ऐसे नदियाँ जहाँ पर दुर्ग बने हुए हैं। सीधा प्रश्न आएगा गागरोन का किला किस नदी के
जो है किस नदी पर बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी पर है। इस प्रकार से सीधे प्रश्न आएंगे। आपको देखना होगा गागरोन का किला आहू व कालीचिन नदी पर स्थित है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग संबल व बामनी नदी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे स्थित है, गढ़ पैलेस कोटा चंबल नदी पर स्थित है। एक बार पुनः देखिए वापस, गागरोन का किला आहू व कालीचिंत पर है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग संबल व बामनी नदी पर है, चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़स नदी के किनारे, गढ़ पैलेस कोटा चंबल नदी पर। तो दोस्तों अफवाह तंत्र नदियाँ जो भी हमारा क्लियर हो गए हैं। बहुत ही शॉर्ट मैटर और सटीक मैटर लाया है। इस क्लास में एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकता, पूरे इंपॉर्टेंट है। एक भी तथ्य इसको मत छोड़िए, जो छोड़ना है मैं हर क्लास में बता देता हूँ कि आपको ये याद नहीं रखना है, ये रखना है। तो लगातार जो बच्चे हमारी क्लास में देख रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, बस इसी विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। आपको जब तक सर जो है पीटीटी में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके सर साथ हैं, पीटीटी हॉल तक एग्ज़ाम देने तक आपका सर का साथ यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मन के साथ पढ़िए और नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए कि जो सर क्लास ले रहे हैं उस क्लास में एक भी पर्सन ऐसा नहीं आएगा कि बाहर चला जाएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरी एनालिसिस करके 5 साल के पेपर को देख के आपके सामने ये मटेरियल 4-5 किताबों को इकट्ठा करके उनमें से निकाल के खींच के जो हलवा परोसता हूँ वो हलवा आपके सामने है। बस आपको खाना ही है, तो हलवा खाइए और आनंद उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने इतनी क्लासों में बोला नहीं है कि सर कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए क्लासें कैसी आ रही हैं, कैसा लेवल है क्लासों का, आपको कैसा लग रहा है, क्या पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, क्या सर की क्लासें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा मोटिवेशन वो भी मिलना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।